उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस। नए कोरोना मरीजों में 4 प्रवासी शामिल हैं। जिले में फिलहाल कोरोना के 14 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। नए कोरोना मरीजों में 4 प्रवासी शामिल हैं, यानी ज्यादातर वही लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, कोरोना संक्रमित हैं और यहाँ आने के बाद अब लगातार उनसे दूसरे लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। बलबीर, जानना चाहेंगे किस तरह से काबू पाने की कोशिश स्वास्थ्य महकमे की, कितने तेजी से बढ़ रहे हैं मामले? बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें जनपद की तो पिछले 24 घंटे में फिर से 5 नए मामले आए हैं और जिसमें से 2 गुंडा ब्लॉक से 2 चिनैली शोर ब्लॉक पड़ता है और एक भटवाड़ी और नौगांव ब्लॉक से आए हैं। तो 5 मामले ये आए हैं और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहते हैं। जिन से ये लोग मिले हैं उनकी भी ट्रेवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है और साथ में सबसे बड़ी बात है कि 4 प्रवासी मामले आए हैं और एक जो कोरोना पॉजिटिव निकला है वो प्रवासी से ट्रांसफर होके ग्रामीण में पहुंचा है। तो चिंता की बात है, उस गांव को पूरी तरह से सील करके प्रतिबंध लगा दिया गया है आवाजाही पे और आशंका जताई जा रही है कि जो 3 लोग जो निकले थे 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव, तो उनसे ट्रांसफर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि वो अपने घर वालों से मिले थे, गांव वालों से मिले थे। तो इसमें 3 गांव जनपद में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। और क्यों इनको मिलने दिया जा रहा है? अगर प्रवासी हैं, आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन इनको रखना होता है, तो फिर इनको मिलने क्यों दिया जा रहा है किसी से? बिल्कुल श्वेता, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये प्रवासी आए थे इनको क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद इनका सैंपल जांच रिपोर्ट आने से पहले ही इनको घर जाने दिया और जब इनकी जांच रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव निकली और तब तक वो अपने घर में सबसे मिल चुके थे, गाँव में मिल चुके थे और जिसकी वजह से अब गाँव को सील करना पड़ा है 3 गाँव को। तो सवाल पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे से खड़ा होता है कि ना ही प्रशासन और ना ही स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर इतना सतर्क है, जिससे ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1912 हो गई है। 67 नए केस सामने आए हैं और 1194 मरीज अब तक डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के 680 एक्टिव केस अब भी मौजूद हैं। प्रदेश में अब तक 25 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में 21 कंटेनमेंट जोन है। हरिद्वार में 48 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। पौड़ी में 2 कंटेनमेंट जोन है और टिहरी में 10 कंटेनमेंट जोन फिलहाल बने हुए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 680 एक्टिव केस फिलहाल हैं जिनका इलाज चल रहा है। मरने वाले के आंकड़ों की बात करें तो 25 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से पूरे उत्तराखंड में देहरादून में 21 कंटेनमेंट जोन है। हरिद्वार में 48 कंटेनमेंट जोन अभी भी बने हुए हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना का जो अपडेट है वो आपके सामने है, किस तरह से तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल 1912 मरीज हैं, जिनमें से कुछ ठीक हुए हैं और 67 नए कोरोना पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 25 लोगों की जान भी जा चुकी है। डिस्चार्ज हुए 1194, यानी लगभग 1194, 1200 के करीब लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 680 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। सुरेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, अपना सवाल आप दोहराएंगे? जी बिल्कुल, अपडेट जानना चाहेंगे सुरेंद्र। फिलहाल क्या स्थिति चल रही है, कितना संतोषजनक? देखिए, कोरोना को लेकर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जो अब तक की संख्या है वो 1900 को पार कर चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, यानी रिकवरी रेट 60% से ज्यादा ऊपर आ चुका है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रवासी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में लौटे हैं और ऐसे में सैंपलिंग जो अभी तक पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सैंपलिंग बहुत तेजी से नहीं हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जांच हमारी धीमी हो रही है
इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हल्द्वानी में जो माइक्रोबायोलॉजी लैब थी उसकी मशीन रियल टाइम PCR मशीन खराब हो चुकी है और उसकी जगह पे दूसरी मशीन मंगाने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कुछ और संस्थानों से भी सैंपलिंग कराने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, लेकिन चिंता भी बढ़ रही है। हरिद्वार में 48 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, देहरादून में 21 कंटेनमेंट जोन है और टिहरी में 10 कंटेनमेंट जोन है, उधम सिंह नगर में 2 और पौड़ी में भी 2 कंटेनमेंट जोन है। यानी चिंता अभी बरकरार है, क्योंकि जो कम्युनिटी स्प्रेड का मामला है उसे लेके अधिकारी चिंतित हैं कि ये स्थिति ना आए और उसी पर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कहाँ लूप होल्स हैं, किस वजह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कहाँ और ज्यादा सुधार की जरूरत है।